ये टेक्सला सरकप का मकाम है। ये पूरी हिस्ट्री यहाँ इसकी तारीख़ लिखी हुई है। मौका मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिए। नाजरीन, ये टेक्सला सरकप का मकाम है। यहाँ आज जो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से। ठीक है, ये सारी साइट आप देखें। ये वैसे भी आम दिनों में आप विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस है, खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, फिरने के लिए, बच्चों के साथ, फैमिली के लिए आप लोग आ सकते हैं। ये जी जाबर साहब आ गए हैं, जो लंगर का इंतज़ाम भी हो चुका है, पहले सबीलें भी कर चुके हैं। बैठ जाएं जी, बैठ जाएं। और ये देखें, ज़बरदस्त क्या चुड़ैल को बुलाएं ज़रा। चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल आज नहीं है में, नहीं तो बहुत अच्छा है, उनके कमर का इलाज भी हो जाता। आज हो जाता है, कमर का इलाज हो तो देखिए। अल्लाह ताला उनको शिफा वो दे। साथ जो करते हैं बहुत करते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं सरकप के मकाम पे। हिस्टोरिकल प्लेस है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये। और आज ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त भाई यहाँ मौजूद हैं। इनका एक फ़ेस्टिवल होता है सालाना 3 जुलाई को, सेंट थॉमस जो उर्फ़-ए-आम में ये थोमा रसूल शायद उनके नाम पे ये करते हैं। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 वारियों में से या सहाबियों में से एक थे। तो उस हवाले से कोई बात करना चाहिए काइंडली। और ये देखें, ये सबील का भी इंतज़ाम किया गया मुख्तलिफ़ पॉइंट पे। फैमिलीज़ आई हैं, बहुत दूर से, लाहौर से लोग आए हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं, फैसलाबाद से आए हैं। और जी कौंसलर साहब से कुछ इस हवाले से कोई बात करें आज के दिन के हवाले से कि आप किस मकसद के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज का बहुत दिन जो है ना मुक़द्दस दिन है। जी जी, मुक़द्दस थोमा साहब जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे ना, जी जी, उनके लिए ये जगह मुकर्रर हुई थी। और आज थोमा रसूल की जो है ना पाको हिंद, उनकी यादगार और याद में ईद मनाई जा रही है। ये अच्छा, ये एक किस्म के ईद का दिन है, ईद का दिन एक है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। ठीक है, पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में उस वक्त पाको हिंद था। सही है। अब तो पाकिस्तान तो इंडिया हो गया ना, लहदा। जी जी, लेकिन असल मकाम उनका जो है ना इंडिया में, इंडिया पाक हो हिंद, पाक हो हिंद। बरसगीर है, आप भी बरसगीर में ही हैं सब लोग। तो ये जो पानी की सबील लगाई है जी जी, बच्चों ने, छोटे भाइयों ने, सही है। तो इसका यही मकसद है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, जी जी, उनके लिए ये पानी ठंडा। खिदमत खाल्क भी है, जी हाँ। और ये एक सवाब की नीयत भी है, ये खुद ब खुद ही सवाब मिल क्योंकि जाता है। हम अपना तो खुद बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं जी, जी। उनके लिए पानी का ये बंदोबस्त करना है। सही है। इस जगह पे 1935 में ये मेला शुरू हुआ, अच्छा, ज़बरदस्त बात है, ये पॉइंट वाली बात है, 1935 में। अंग्रेज के दौर। अच्छा, क्योंकि पीछे बहुत से दोस्तों ने, भाइयों ने, आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। एक तो वो जिस तरह वो तबलीग के लिए आए थे, टीचिंग प्रीचिंग, हम तबलीग कहते हैं, आप लोग वो अंजील की जो उसके मुकद्दस आयात मनादी के लिए। फिर लोगों ने मन्नतें मानी हुई थी। एक बच्ची छोटी सी मिली, उसने कहा मैं बात करना चाहती हूँ कि मैंने मन्नत मानी थी कि 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाऊँगी तो मुझे अल्लाह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें भाई चाहिए। तो वो कहते हमें ये मिल गया भाई, और उसका नाम भी उन्होंने ऐसा ही रखा था, खुदावंद की तरफ से दिया गया। या तो उनसे भी मेरी बात हुई, उनकी फैमिली से। तो उस हवाले से कोई ख़ास बात, जिस तरह इन्होंने कहा 1935 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था।
इनको और शुरू यहाँ हो से गया- कुछ हम लोगों ने सुना था, हम मकामी हैं कि यहाँ से उनका एक क्रॉस मिला था। ये 1935 में अंग्रेज ठीक के है, दौर जब में- खुदाई हुई थी ना इसकी, एक्सक्वेशन, डिगिंग कह लें, कुछ भी कह लें, सर जॉन मार्शल ने उस वक्त कहते हैं यहाँ से एक क्रॉस का निशान मिला था। अभी इसमें कितनी सच्चाई है या तब उन्हें पता चला कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की, लेकिन लोगों ने बताया कि ये उनको यहाँ कैद भी किया गया था। जी 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 बिल्कुल इस तरह का कोई और बात आप? इनके नाम के जो चर्च है ना मुकद्दस थोमा के, जी जी, वो टेक्सला वहाँ में मौजूद है इनके नाम की अच्छा अच्छा अच्छा। चर्च जो है कैथोलिक की। अपना नाम बताएं। मैं तारक अजीज जान, यहीं से आप? असन अब्दाल से। और आप? मैं वाकंड से पतरस रोशन मेरा नाम। अच्छा है। और कोई भाई यहीं लोकल है या कोई दूर से भी आए? अच्छा, वाह सनम दाल के। हमें एक ही है असनबदार। अच्छा, एक ही ग्रुप है आपका, एक ही ग्रुप। फैमिलीज के साथ आप आए, बच्चों के साथ आए हैं? छोटा भाई है, अच्छा। इसकी कावश होती है ये लाजर भट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त जी। चलें जी, खुदावंद यसू मसीह आपको और बरकत दे। अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए आसानियाँ और इसी तरह खुशी का दिन बनाते रहें। बहुत शुक्रिया जी। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रा ज़ोर से एक बार कहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो कामरान मसीह थे, जो पायलट थे, उनके वाले से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। पहले कहा गया जी वो जीत चुके हैं, हालांकि वो है तो पायलट ही हैं शायद, लेकिन वो मेरे ख्याल है C-130 की हैं नहीं या नहीं, वो फेक चल रही है। अब जो प्रोपोगंडा हो रहा है वो फेक। वो एक मसीह हीरो बनना था, वो बन गया। वो तो बन गए हैं। उसको वो तो हीरो, वो कोई भी मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। वो हीरो है और एयरफोर्स के ही हैं। या, वो ज़ाहिर है उनको डिग्रेड करने के लिए ना थोड़ा सा। पाकिस्तान में लगभग ये है मसला। हाँ हमारी जी, आर्मी का खुद का बयान है कि ये जो न्यूज़ हम चला रहे हैं या हमारी कौम चला रही है इसको, ये फेक न्यूज़ जा रही है। सही है, क्योंकि हमने उसको भेजी इस मकसद के लिए कि ये फाइटर जेट चलाए। सही है। ठीक है, इनकी मीटिंग थी, मीटिंग में इन्होंने साइन वगैरह किए, साथ वो खुद क्लिप दिखाते हैं कि ये कामरान मसीह हमारी जंग के लिए तैयार हो रहा तैयार है, पायलट बिल्कुल। इंडिया में हम इसको भेज रहे हैं। सही है। ठीक है, तो बस ये जो अवाम है ना, काफ़ी लोग अवाम ऐसे ऐसी हैं जो बिल्कुल है। हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हाँ, हैं, लेकिन वो जीत के आए हैं। लेकिन वो जीत के आया है। उनके लिए भी एक नारा होना चाहिए, सबसे कामरान बड़ी ये मसीह के लिए भी वही है। एक नारा लगाएं आप सब लोग, क्योंकि हमारे हीरो भी है ना, सबके हीरो हैं। कामरान बशीर की ये कामरान सबसे बड़ी बशीर, वही सॉरी। है। जब वो जाने लगे ना इंडिया में, फिर सही है। अपनी माँ से उसने बात, ज़बरदस्त। माँ की दुआ ली। और कामरान बशीर के लिए भी एक नारा लगा दें कोई। फिर वो पाकिस्तान के जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। जी, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जगह ना थोड़ा आखिरी का रास्ता बन के। ये देखें जी, अभी ये फेस्टिवल अपने एंड की तरफ जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं भी आया हूँ जी सरकप पे, और यहाँ कोई सेंट थॉमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से कोई एक थे, जिनका यहाँ से क्रॉस भी निकला है। तो उस सिलसिले में हर साल यहाँ 3 अक्टूबर को यहाँ एक मेला सा होता है, फेस्टिवल होता है उनके नाम पे। तो ये देखें, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सरकप है, रुइंस। ये देखें जी, आप इसके बारे में बताएं कि ये फेस्टिवल है, ये कौन से दिन को होता है, सालाना होता है या? ये 7वां महीना होता है जी जी, और 3 तारीख है। अच्छा ये तोमर रसूल की ये बरसी कह लें, इनकी ज़ियारत कह लें। अच्छा अच्छा और लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा और आके यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अच्छा। शुक्रगुजारी करते हैं। ठीक हो, यानी सेंट थॉमस शायद हाँ जी। इनका नाम था, मेरे ख्याल ईसा अलैहिस्सलाम, सेंट थॉमस मेरे ख्याल है 12 वारियों में से थे। उनके कोई जिस तरह होते हैं साहबी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह के। यानी पहले क्योंकि 10-15 साल पहले ये बहुत अरूज पे था, फिर दरमियान में हम लोग भी आते थे। वैसे हम यहीं करीब के रहने वाले हैं, तो अभी काफ़ी टाइम बाद मुझे आज पता चला, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेकिन मैंने कहा चले उस हवाले से अगर कोई सर, मज़ीद आपकी कोई बात। बिल्कुल ठीक है। ये आज भी रूज पे ही है हाँ, और आज भी इनका
नाम है। यहाँ से उनका क्रॉस मिला था मेरा ख्याल लास्ट में, जैसे सलीब का निशान आप कहते हैं ना। नहीं नहीं, वो इधर नहीं मिला, उसे पूछो। अच्छा इनको नहीं मिला था। वो जिसे आप कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हम जी। कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जी जी, क्रॉस का निशान खुदावंद यीशु मसीह के पास था, सही उनको है, मिला था। सही है। ये उनके सहाबी थे, साबित जैसे आप कहते हैं, हाँ, 12 हम लोग कहते हैं वालियों शिगिर्द में, उनके। जिस तरह लूका, मरकज, हाँ जोहन्ना, जी। मत्ती, इस और तरह का। पूरे 12 शिगिर्दों में से ये एक शागिर्द। ऐसे शिगिर्द हैं कि जिन्होंने हिंद सिंध बरे सगीर में आके बताया कि यीशु को कबूल करो, यीशु को मानो, मसीह को मानो। अपनी वो प्रीचिंग की, हाँ टीचिंग जी, अपनी जैसे आप तालीमात कहते हैं ना की, कि तबलीग जिस तरह होता है। तबलीग कहते हैं, जैसे सही हमारे है। मुसलमान भाई तबलीग कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने भी वहाँ से आए सही है। और आके बरे सगीर में इन्होंने आके बताया कि यीशु को मानो, मसीह को कबूल करो, मसीह का दौर है। सही है ये ऐसे साबित है। जी, बहुत शुक्रिया जी। और कोई बात करना चाहिए? जी नाज़रीन, हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत ही ख़ास मेंबर हैं शहजाद मसीह साहब। हम इनसे बातचीत करते हैं, ये किस हवाले से यहाँ आए हैं और कहाँ से आए हैं, ज़रा अपने बारे में बताएं। जी, मसीह में सबको सलाम। मैं शहजाद मसीह, चुंगी अमर सदू, मस्तकबाल रोड, FGA चर्च का मैं सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। और मैं यहाँ पे तोमर रसूल की ज़ियारत पे आया हूँ। यहाँ पे ये ऐसा बताया जाता है कि ये बरे सगीर में तोमर रसूल ने सबको बताया मसीहत को मानो, मसीह को कबूल करो। ये यीशु मसीह का वो शिगिर्द है जिस शिगिर्द ने उसकी नेज़े वाली जगह पे हाथ लगाकर चेक किया था कि खुदा यीशु मसीह ज़िंदा है, ये वही यीशु है या और है कोई। लेकिन ये कहाँ से चले और कहाँ आए, इनकी वफात है जो वो इंडिया में है। यहाँ पे उनके मुबारक कदम है, आप वहाँ पे ऊपर जाके देख सकते हैं। ये ऐसे 12 साहबी थे, जैसे कि मुसलमान भाई कहते हैं ये साहबी है। लेकिन ये तोमर रसूल वो खुदा यीशु मसीह का शिगिर्द है कि जिसने बरे सगीर में आके बताया लोगों को कि मसीह को मानो, मसीह को जांचो और उसी की दुआ करो। इस पूरी दुनिया में, कुल कायनात में खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है जो हमें ज़िंदगी दे सके और हमें मौत और ज़िंददी के। हाँ, वो क्योंकि मुर्दे भी जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा वो बख्शते हाँ थे। जी। बिल्कुल उनका आदत खुदावंद यीशु मसीह 1,24,000 नबी पैगम्बरों में पैगम्बरों में से एक से हैं। बहुत ही अहम रुतबा है इनका। हमारे वाहिद- नज़दीक तो बहुत आला रुतबा है, वाहिद हमारे ये एक है नज़दीक पे। कि जो जिंदा आसमान पर गए आसमान। हैं और कुल कायनात जानती है फिर वापस आएंगे। आएंगे, कोई शक नहीं। हाँ जी। आखिर में यही सब जो है ना, कुफर का खात्मा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। हाँ जी, दोबारा अभी से उनकी कब्र आज भी खाली है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र आज भी आज भी खाली है। खाली है। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो जब आएंगे और पूरी दुनिया को बिल्कुल मैसेज देंगे। बिल्कुल। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, इस तरह बाकी मज़ाहिब में भी होता है, सबील लगाई जाती है सवाब की नीयत से, या इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी सबको ठंडा पानी मशरूब पिलाया जा रहा है। तो इसके भी कोई ख़ास पीछे वो लिंक है या खास सिर्फ? वजह इसकी ये है कि यहाँ पे पैदल चलने का सफ़र बहुत ज़्यादा है। जी जी, यहाँ पे म्यूजियम में कोई इंतजाम नहीं है कि यहाँ पे पानी हो, सही लेकिन है। ये हमारे लोगों को खुदावंद ने बरकत दी है। सही है। और ये सब लोग यहाँ पे आके सबीले लगाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। ये ज़बरदस्त फी सबीलिल्लाह, ज़बरदस्त यानी कि इसका कोई पैसा नहीं चार्जिंग किया जाता, बल्कि ये लोगों की खिदमत की खिदमत जाती है। के हवाले से लगाई जैसे हमारे यीशु मसीह ने अवाम की खिदमत की थी, इसी तरह हम जितने लोग भी यहाँ पे आते हैं उनको पानी पिलाते हैं और ये अवाम की खिदमत है। ज़बरदस्त, इन सबको बरकत दे और आपको बरकत दे। आप बहुत अच्छा शुक्रिया, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सदू से आए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं नहीं ये, और गर्मी में लोगों को वो भी है तेरे मुंह का। मुंह पर हो जा। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। पानी पिला रहे हो ना, चेहरा इधर कर। हाँ जी। यानी ये एक अच्छा काम, सवाब की नीयत भी है इसमें, इंसानियत की खिदमत है सबकी, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब से है। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये देखें जी, अब लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। सेंट थॉमस, और आम ज़बान में ये थोमा रसूल कहते हैं इस
जो फेस्टिवल होता है सालाना 3 जुलाई को। ये नाज़रीन देख सकते हैं कि अभी ये सेंट थॉमस का जो फेस्टिवल है ये अपने थोड़ी देर पहले उरूज पे था, आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा उरूज पे होगा। ये देखें सबीलें लगी हुई हैं और लोग वापसी का सफ़र भी तय कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी नाम बताएं काइंडली। मेरा नाम माइकल नज़ीर है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। जी जी। और आज हम इधर ज़ियारत थोमर रसूल टेक्सला में पहुँचे हुए हैं। तो ये साल हर साल ये ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। 3 जुलाई को आते हैं इधर। सुबह के वक्त पाकमास होती है, उसके बाद लोग इधर खाना तकसीम करते हैं और फिर उसके बाद आप जी मैं यहाँ से क्या आप कहते हैं क्रॉस निकला था, जैसे आप वो कहते हैं सलीब का निशान निकला था या सलीब का निशान नहीं निकला था। ये उनके 12 वारियों में से थे या साबी जिस तरह होते हैं 12 वारियों में से सेंट एक हवारी थॉमस। थे, सेंट थॉमस, जिनको इसराइल से जो ना बरसगीर में ये मुनादी के लिए भेजा गया था, इंजील की मुनादी के लिए। 3 बार उनका जो ना कुरानदाजी हुई थी 12 हवारियों की, कि कौन सा हवाई जो है वो बरसगीर में मुनादी करने के लिए जाएगा। तो पहली बार इनकी कुरानदाजी हुई थी, इन्होंने इनकार कर दिया। फिर 1 हफ्ते का उन्होंने फिर टाइम लिया, फिर उन्होंने दुआ की 12 हवारियों ने, फिर कुरानदाजी की, फिर इसी थोमर रसूल का नाम निकला। इसी बार फिर इनका नाम निकला। फिर उन्होंने कहा कि खुदा उनकी यही मर्ज़ी है, तो मैं यही जो ना बरसगीर में आऊँगा और उनकी इंजील की मुनादी करूँगा। वो आना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि इसका रास्ता बहुत दुश्वार था, पैदल सफ़र था। वो चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि शायद मैं कहीं रास्ते में मार ना जाऊँ, तो उनका काम जो ना वो अधूरा ना रह जाए। तो इसलिए फिर वो जो ना अपने ईमान में मजबूत होकर बरसगीर में आए। उन्होंने इंजील की मुनादी की इधर टेक्सला में। फिर ये जो जगह जिधर हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, उधर उनको जेल कैद कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ कैद किया गया था? यहाँ कैद किया गया था। उसके बाद फिर जब जो उस वक्त का मुकामी बादशाह था उसको हकीकत का पता चला, तो फिर उन्होंने उनको कैद से निकाला। फिर उनको इजाज़त दी कि आप अपनी इंजील की मुनादी करें। फिर उन्होंने इधर इंजील की मुनादी करते थे, इधर मेंबर था। फिर ऊपर पहाड़ी पे जाकर वो मुनादी किया करते थे इंजील की। वो बादशाह भी जो था ना वो भी क्रिश्चियन हो गया। ज़बरदस्त जी, मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ है और नाज़रीन के मालूमात में भी ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह कि ये यहाँ कैसे आए। वो अपने मज़हब की तबलीग के लिए आए, टीचिंग प्रीचिंग के लिए आए। जिस तरह हम मुस्लिम कहते हैं तबलीग के लिए आए, वो इसी तरह वो तबलीग ही होता है ना अपनी मज़हब की। प्रीचिंग, हाँ प्रीचिंग हो गया, टीचिंग। क्या वो भी मेडिटेशन करते थे या जिस तरह बुद्धा करता था? बिल्कुल मेडिटेशन करते थे। वो बेसिकली वो बढ़ई का काम करते थे। वो ये तरखान थे, वो दरवाज़ों का काम करते थे। वो इधर आए थे, वो उन्होंने एक दुकान काम करते थे, लोगों के काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को अपनी मुनादी करनी शुरू की। फिर वही बात जो ना उनको ये मकामी जो बादशाह था उन तक पहुंची। मकामी बादशाह ने उनको एक महल बनाने की, उन्होंने मकामी जो बादशाह उन्होंने अपने ख्वाब में एक महल जो ना बहुत शानदार महल देखा था कि कौन बंदा जो ना इसको महल की तमीर करेगा। तो लोगों ने बताया कि एक बंदा है जो महल की तमीर कर सकता है, वो थोमर रसूल थे। उन्होंने बताया उनको, उन्होंने इस बंदे को बुलाया, इनके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप पैसा दें मुझे, मैं आपका महल तमीर करवा देता हूँ। उन्होंने जितना पैसा दिया उन्होंने सारा का सारा पैसा जो था वो गरीबों में तकसीम कर दिया। तो गरीबों में तकसीम करने के बाद साल गुजरा, 2 साल गुजरे। फिर उन्होंने कहा कि मेरा महल किधर है, लोगों को भेजा कि जाओ मेरा महल देख लो किधर तमीर कर रहे हैं। फिर लोगों ने आके बताया कि आपका महल तो कहीं भी तमीर नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि इनसे उस बंदे को बुलाओ। उस थोमर रसूल को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने मेरे साथ गलत बयानी क्यों की, ऐसे मेरे साथ धोखा क्यों किया। इस धोखे की बना पे फिर उन्होंने इनको जेल में कैद में डाला था। तो बेसिकली जब वो जो ना गरीबों को तकसीम करते थे ना उनके दिए हुए पैसे, तो वो उनका महल जो था आसमान में बन रहा था। फिर एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरा महल जो है ना आसमान पर बना हुआ है। जब वो महल देखा फिर उन्होंने इनको कैद से निकाला, फिर उनसे माफ़ी मांगी, फिर उनसे जो ना उनको इंजील की मुनादी की इजाज़त दी। ज़बरदस्त, सारी हकीकत है इधर की। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, ज़बरदस्त, बोलें बेटा बोलें। के
लास्ट टाइम हमारी फैमिली मेम्बर ठीक है तो मैं प्रे करके गई थी, तो यहाँ पे मुझे अब हम चार फैमिली मेम्बर हो गए हैं। ये छोटा भाई जो आपने भी देखा वो मेरा भाई था। मैंने 100 सीढ़ियाँ चढ़ के से लिया है। दोपहर के 2 बजे थे तो मैं ऊपर सीढ़ियों पे गई थी तो खुदा ने मुझे छोटा भाई। अच्छा, वेरी गुड। आपने 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप गई। जी। अच्छा, वो एक किस्म की मन्नत मानी इस बच्ची ने। और फिर इनका अभी हम इसको छोटे को लेके आए। अच्छा, ये बच्चा है जी जो इसकी सिस्टर ने मन्नत मानी कि अगर हमें अल्लाह की तरफ से, खुदावंद यसु मसीह की तरफ से हमें बेटा अता हुआ तो हम ज़रूर दोबारा इस जगह आएंगे। और ये बच्चे का नाम क्या है? सैमुअल माइकल। वेरी गुड। और बच्चे का नाम भी ऐसा रखा है कि खुदा से मांगा हुआ, इसका मतलब ये है। ज़बरदस्त जी, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे जी, आप नसीब है बहुत। ये फेस्टिवल अपने इख्तिताम की तरफ, और ये लोग आए हुए हैं लाहौर से, फैसलाबाद से, गुजरावाला से, मुख्तलिफ़ शहरों से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। और ये देखें जी, ये फैमिलीज़ आ रही हैं। कॉल करो आपको ना भी कराने यार पंप लिया गल कर और कितने अच्छी जगह तक इंटरव्यू देने आना। हां आज बुजुर्गों आज तुसा नहीं बहु राश है कमाई नहीं दुआ थे उसने पादरी की थी ना जैसे चावल अच्छे देते ना उन से आसा मत बुला दी देगा आयां ते पादरी दुआ कराई पादरी ना। ये देखें जी, माशाल्लाह इनका फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच रहा है और ये लोग वापसी के लिए अपने घरों को जा रहे हैं। बोतल नहीं पड़नी है लास्ट ऊपर। आज 3000 साल पहले 8000 साल पहले नहीं गए यार समूद कौम ने टाइम नहीं है घरों पर कई 100 साल ने 800 साल 8000 साल 8000 साल पहले तारीख से तारीख इस तरह। नाज़रीन, कुछ लोग अभी अभी पहुँचे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बहुत दूर से आए हैं, कोई लाहौर से, फैसलाबाद से। और ये देखें जी, ये अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए सरकप के मकाम पे आते हैं सालाना। और सिर्फ 2-3 साल बीच में इनका कोरोना के दौरान ये फेस्टिवल मुलतवी हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ये अब उसी जोश व खरोश, उसी जोश व जज्बे के तहत दोबारा ये अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। सेंट थॉमस थोमा रसूल 1935 से 1935 से ये सिलसिला इनका जारी है। इनका कहना है कि थोमा रसूल जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास से यहाँ आने लगे थे, जब हिंद पे उनका नाम निकला तो बहुत मुश्किल रास्ता था, तो 3 बार पर्चियाँ डाली गई कि यहाँ उनके 12 हवारियों में से किसका नाम यहाँ पे निकलता है, लेकिन तीनों बार उनका नाम निकला था। उन्होंने इनकार किया, फिर उनका नाम निकला, फिर इनकार किया, फिर उनका नाम निकला, तो फिर मजबूरन उन्हें आना पड़ा। और क्योंकि वो डरते थे कि रास्ता बहुत दुश्वार है, कहीं रास्ते में ही उनकी जान ना निकल जाए, वो यहाँ मनादी के लिए आए थे, अपनी मजहबी रसूमात और उसकी तबलीग के लिए। हम तबलीग कहते हैं, वो मनादी कहते हैं। और फिर यहाँ पे जब बादशाह, उन्होंने अपनी, वो लकड़ी का काम करते थे, और बादशाह ने जब उन्हें कहा ये ईमानदार हैं, मेरा महल कौन तामीर करेगा, तो इनका लोगों ने कहा इनसे कहें। तो
इन्होंने क्या किया, उनसे पैसे लेके गरीबों में बांट दिए। तो बादशाह ने फिर सज़ा के तौर पे उन्हें यहाँ कैद कर दिया था। तो ये उनका कैद खाना है यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि एक क्रॉस भी निकला था, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कहते हैं ये क्रॉस यहाँ पे नहीं निकला था, लेकिन कुछ कहते हैं निकला था। तो ज़बरदस्त है। ये अभी लेट कमर्स हैं, ये थोड़ा देर से आए हैं। अभी ये देखिए गाड़ियों में। इसी तरह एक बच्ची हमें मिली जो कहती है जी मैंने बात करनी है। उसने एक मन्नत मांगी पिछले साल या उससे पिछले साल कि अगर खुदावंद यसू मसीह मुझे भाई दे, मेरे वालिदैन को बेटा दे, तो मैं दोबारा ज़रूर यहाँ पे आऊँगी। और उनकी भी वीडियो हमने बीच में शामिल की है। उनके यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ है, तो उनका भी इंटरव्यू हमने इसमें शामिल किया है। और अभी ये देखिए थोड़े लेट हो गए होंगे। ये देखें जी, ये अभी वो अपने उसी मुकाम पे जाएंगे जहाँ पे सेंट थॉमस को कैद किया गया था और उन्होंने यहाँ बैठ के तबलीग की थी, अपनी मुनादी की थी टक्सला के पहाड़ों में। और यहाँ पे सर जॉन मार्शल ने पाकिस्तान इंडिया की तकसीम से पहले, पार्टीशन से पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी और खुदाई के दौरान यहाँ पे सेंट थॉमस का एक सिंबल, वो जो क्रॉस है, वो निकला था। तो ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत मंज़र। ये थोड़ा लेट आए हैं लोग।